नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी भौतिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए ब्लूप्रिंट जारी किया है। और हम ये जानते हैं कि ब्लूप्रिंट के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन पेपर हमें बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो यदि ये ब्लूप्रिंट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम आपको अब से ही 56 में से 56 अंक अर्थात 100% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए पूरी योजना के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एक एक चैप्टर को हम देखेंगे, एक एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और अंत में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी एक सीरीज लेकर आएंगे जिनसे बाहर एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आपके सामने जो भी समस्याएं होगी उनका निवारण हम एक एक करके अगले वीडियोज में करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे, प्री प्लान बनाएंगे कि हमारे को आगे किस तरीके से पढ़ना है और हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले हम देखेंगे बोर्ड द्वारा जारी जो ब्लूप्रिंट है वो हमें क्या कहता है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे वो किस किस डेट को कौन कौन सा चैप्टर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले भाग प्रश्न पत्र की योजना की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं जिसमें हमें 3 घंटे और 15 मिनट मिलने वाले हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 56 अंक के होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, विश्लेषण। देखो, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। ज्ञान को हम कहते हैं नॉलेज, अवबोध मतलब कंपैरिजन से रिलेटेड है, ज्ञानोपयोग का मतलब हो गया है कि नॉलेज यूजफुल या डेरिवेशन कह सकते हैं, नॉलेज यूजफुल हो गया, कौशल का मतलब हो गया स्किल, और विश्लेषण का मतलब हो गया एनालिसिस। अब ज्ञान से संबंधित 17 अंक के क्वेश्चन होंगे, अवबोध से संबंधित 17 अंक के क्वेश्चन होंगे, ज्ञानोपयोग 11.5 और कौशल से संबंधित 5 अंक के और विश्लेषण से संबंधित 5.5 अंक के होंगे और कुल मिलाकर 56 अंक का पेपर होने वाला है। इनको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्ञान का मतलब है कि अब तक जो आपने पढ़े, जो भी पढ़ा है उसमें से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप एक एक करके सुनते जाइए। जैसे कूलाम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, विस्थापन धारा क्या होती है, दर्पण सूत्र लिखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किससे कहते हैं। ऐसे यदि सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाएं, सीधे सीधे आंसर लिखना पड़े, तो वो ज्ञान से संबंधित होंगे। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, अवबोध, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं कि चुंबकत्व के आधार पर प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में वर्गीकरण कीजिए। इसके अलावा प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर बताइए। या संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर कंपैरिजन वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सीधे तो अंतर बताने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा भी हमें इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है ज्ञानोपयोग, नॉलेज यूजफुल। जो आपको नॉलेज है, सीधे सीधे प्रश्न तो पूछे जाएंगे ज्ञान में, 17 अंक के होंगे वो तो। अब उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए कुछ क्वेश्चन और
पूछे जा सकते हैं जो ज्ञानोपयोग यूजफुल में आएंगे। इसमें डेरिवेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डेरिवेशन हो सकते हैं। इसके अलावा इस वाले पार्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज्ञानोपयोग के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर? और बात करते हैं कौशल, स्किल से संबंधित। अब जैसे कौशल से संबंधित आपको पूछा जा सकता है, कोई ग्राफ पूछा जा सकता है कि जैसे ओम के नियम के अंदर हम जानते हैं कि विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ, ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश विद्युत धारा के अंदर ग्राफ पूछा जा सकता है। इसके अलावा चित्र भी पूछे जा सकते हैं। इसमें मतलब आपके कौशल से संबंधित है, स्किल से रिलेटेड है, तो ग्राफ चित्र भी पूछे जा सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का ग्राफ सॉरी चित्र पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर का चित्र पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के आपको चित्र पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो ग्राफ है वो भी हमें पूछे जा सकते हैं, वो आएंगे कौशल के अंतर्गत। अब एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जिसमें हमारे को उनका विश्लेषण करते हुए फिर आंसर लिखना पड़ेगा। तो कुछ पार्ट हमें दिया हुआ होगा और उस पार्ट के आधार पर हमें उसका आंसर देना होगा। जैसे इसमें हो सकता है कि जैसे कोई ग्राफ दे दें और ग्राफ से हमें आंसर पूछ लें, कोई चित्र दे दें, उस चित्र पर आधारित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लें, और हो सकता है चित्र के ऊपर आधारित कोई क्वेश्चन, जैसे मैग्नेट से रिलेटेड अपना जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर है, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको कुछ डायग्राम देंगे, प्रवाहित धारा, प्रेरित धारा या उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन पूछी जा सकती है, चुंबकीय बल की डायरेक्शन पूछी जा सकती है। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो विश्लेषण के अंतर्गत आएंगे। कुल मिलाकर 56 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनका मोटा मोटा मैंने डिवाइडेशन कर दिया है, और बारीकी से इस वीडियो में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे डिवाइडेशन करते जाएंगे। फिर देखेंगे आप कि इस प्रश्न पत्र को हमने 6 टाइप के प्रश्नों में डिवाइड कर दिया है। बहुविकलात्मक, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। और देखिए विद्यार्थी, ऑब्जेक्टिव टाइप के 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक आधा अंक का होगा। 9 अंक के टोटल मिलाकर क्वेश्चन होंगे। रिक्त स्थान वाले 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक आधा अंक का होगा। कुल मिलाकर 5 अंक के होंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न ये भी 10 हैं, प्रत्येक 1 अंक का। कुल मिलाकर 10 अंक के। लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे वो भी 10 होंगे, प्रत्येक 1.5 अंक के, और कुल मिलाकर ये 15 अंक के हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन और प्रत्येक 3 अंक का, तो 9 अंक के ये पूछे जाएंगे। निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 2 पूछे जाने हैं, प्रत्येक 4 अंक का, और कुल मिलाकर 8 अंक के। तो कुल मिलाकर छोटे मोटे हमें 53 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि 56 अंक के होंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो जो पहला ही प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 1, उस प्रश्न संख्या 1 के 18 भाग हैं। कितने पार्ट हैं? 18 पार्ट हैं। और पहला जो प्रश्न होगा वो 9 अंक का होने वाला है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2, इसके 10 भाग होंगे और 5 अंक का होगा, प्रत्येक भाग आधा अंक का होगा। प्रश्न संख्या 3, इसके 10 भाग होंगे, प्रत्येक भाग एक अंक का होगा, और कुल मिलाकर ये 10 अंक के क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं। फिर देखिए 4 से लेकर 10 क्वेश्चन आने हैं, 4 से लेकर 13 तक। प्रश्न संख्या 4 से 13 तक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1.5 अंक का होगा, और कुल मिलाकर ये 15 अंक के क्वेश्चन होंगे। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा और कुल मिलाकर 9 अंक के होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे, 4 अंक के होंगे, और कुल मिलाकर 8 अंक के होने वाले हैं।
तो कुल मिलाकर 53 पार्ट होंगे और 56 अंक के होने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाना चाहिए हमारे पेपर के अंदर। अ, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि कर दी थी। ये 15 से लेकर 14 से लेकर 16 तक 3% होंगे। तो ये जो 3% होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ये 17 और 18 है। ये 17 और 18 है। इसको क्लियर कर ले। कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने अंक भार का है। तो पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र 4 अंक का है। दूसरा चैप्टर 3 अंक का है। तीसरा चैप्टर विद्युत धारा 4 अंक का। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व 4 अंक का। चुंबकत्व एवं द्रव्य 3 अंक का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 4 अंक का। प्रत्यावर्ती धारा 5 अंक का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तरंगे ये 2 अंक का है। किरण प्रकाश के प्रकाश की अंतर ये 7 अंक का है। तरंग प्रकाश की ये 5 अंक का। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति ये 4 अंक का है। परमाणु वाला चैप्टर है ये 4 अंक का। नाभिक वाला जो चैप्टर है वो 3 अंक का। और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ ये भी 4 अंक का है। तो विद्यार्थियों जैसे यदि हम इनके साइज इनके मैटर के हिसाब से देखें तो ये जो लास्ट वाले चैप्टर हैं वो काफी अच्छे हैं। इनके अंदर टॉपिक कम है जबकि इनके अंक भार अच्छे हैं। तो परमाणु वाला जो चैप्टर है वो 4 अंक का है। नाभिक वाला भी 3 अंक का है। और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक भी 4 अंक का है। वैसे ये जो सबसे ज्यादा अंक भार है वो 9वें चैप्टर का है। 7 अंक का ये चैप्टर है। बट ये जो चैप्टर है वो काफी बड़ा भी है। ठीक है। हालांकि यदि हम देखें तो ये जो लास्ट के जो चैप्टर हैं 11, 12, 13 और 14 ये कुल मिलाकर 15 अंक के हैं 4 चैप्टर। और अच्छे खासे अंक ये अपने अंदर लेकर रखते हैं। तो आप इन चैप्टर को लाइटली ना लें। अंत तक आप सभी चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज करें, अध्ययन करें। अब मैंने क्या है ब्लूप्रिंट का एकदम सिंपल सा देखो ब्लूप्रिंट की जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप बोर्ड की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने क्या है उस ब्लूप्रिंट को एकदम सिंपल से मेथड से सिंपल से तरीके से आपके लिए लेकर आया हूं मैं कि जो पहला अपना चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इसमें से कुल मिलाकर हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन जो कि 4 अंक के होंगे। ये अंकों का विभाजन है और इधर ये क्वेश्चन का संख्या है। अब यहां से आप ध्यान दें क्लियर कर लें में आप लोग इसको अच्छे से कि पहले चैप्टर में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे आधा आधा अंक का। ये इधर मैंने लिख रखा है रिक्त स्थान वाले प्रश्न तो ये भी एक पूछा जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो 2 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में से, एक रिक्त स्थान वाला आएगा, एक अति लघुतरात्मक आएगा, एक लघुतरात्मक आएगा। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन और ये 4 अंक के होंगे। तो ये मैंने एक टेबल बना रखी है। इसको आप देखकर आराम से जैसे ये आधा आधा अंक लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कई जगह पर ये रिपीट भी हो रहे हैं। आधा प्लस आधा इसका मतलब इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले में भी आधा प्लस आधा इसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परमाणु तथा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में से भी 2 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये चुंबकत्व एवं द्रव्य में से 2 पूछे जाएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके अलावा लघुतरात्मक प्रश्न देखो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो आधे अंक के होंगे, रिक्त स्थान वाले आधे अंक के और अति लघुतरात्मक 1 अंक के। लघुतरात्मक जो प्रश्न होंगे वो 1.5 अंक के होंगे। दीर्घउतरात्मक 3 अंक के होंगे। निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक के होंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधे ही अंक लिख दिए। अंक लिखने का मतलब वो प्रश्न के ही अंक हैं। तो लघुतरात्मक प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर चैप्टर के सामने पुट कर दिया। इस चैप्टर में से तरंग प्रकाश की में से लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1.5 1.5 अंक के।
और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो हमारे को मिलने वाला है, एक तो मिलेगा हमें विद्युत धारा वाले चैप्टर से और एक चौथे चैप्टर से। इसके अलावा हमें ये मिलने वाला है यहाँ से 10वें चैप्टर में से भी। और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 7वें चैप्टर से और 9वें चैप्टर से हमें मिलने वाले हैं, प्राप्त होने वाले हैं। तो विद्यार्थी ये जो ब्लूप्रिंट है उसका एक सिंपल सा मैंने मेथड बना रखा है, इसे आप भी समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा विश्लेषण करके ये बता रहा हूँ कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमें पहले ही चैप्टर में से पूछा जाना है। कहाँ से पूछा जाएगा? पहले चैप्टर में से। इसके अलावा तीसरे चैप्टर में से भी 1.5 अंक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और छठे चैप्टर में से भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 1.5 अंक का। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आधा और 1 अंक का होगा। किरण प्रकाशिकी में से भी 1.5 अंक का, तरंग प्रकाशिकी में से भी 1.5 अंक का। इसके अलावा 11वें चैप्टर में से 1 अंक का और 12वें चैप्टर में से आधे अंक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है तो कि क्या सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे, क्या इससे आगे पीछे नहीं हो सकता है? तो विद्यार्थियों मे बी पॉसिबल हो सकता है, इसको भी आप क्लियर कर लें। हो सकता है, तो हो सकता है, तो कहाँ तक हो सकता है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से क्लियर कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस 7वें चैप्टर में से 100% पूछा जाना है। ठीक है। इसके अलावा 9वें चैप्टर में से भी 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाना है। ये 2 चैप्टर तो अपने फिक्स हैं और हो सकते हैं कि इनमें से 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लें कि ब्लूप्रिंट में चाहे इतने भी दे रखे हो, लेकिन इनमें से 2-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 11वें चैप्टर में से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं दूसरा चैप्टर। वैसे पिछले गत वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे चैप्टर में से भी पूछा जाता है, बट ब्लूप्रिंट ये कहता है कि दूसरे चैप्टर में से अब की बार कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट फिर भी विद्यार्थियों आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का विभाजन हमने बता रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन सा चैप्टर हम कब आपको तैयार करवाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कब देखने वाले हैं, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर आपको डेट वाइज क्लियर कर दिया है कि कौन सा चैप्टर हम कब लेकर आएंगे। तो ये आपके सामने डेट है कि हम 26 तारीख को मॉडल पेपर लेकर आएंगे। उसके बाद में हम 29 तारीख से पहले चैप्टर से लेकर जो जनवरी का महीना है उस तक हम संपूर्ण चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। आप यदि 56 में से 56 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए अगले 1 महीने तक, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने ब्लूप्रिंट के बारे में बेसिक जानकारी ली। हम ब्लूप्रिंट से आगे बढ़कर इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।